हर हर महादेव। अगर आप महादेव से प्यार करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। लाइक जरूर करें मित्रों। 99% लोग नहीं जानते रुद्राक्ष माला पहनने के फायदे, और उनमें से आप भी जरूर होंगे। दोस्तों, आप सब लोग अभी मेरे वीडियो का टाइटल करके आए हैं और ज्यादा आप वीडियो को नहीं देखेंगे, 1 से 2 मिनट देखेंगे, इसके बाद वीडियो को स्किप कर देंगे। यही सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में आज मैं आप लोगों को ऐसा गोपनीय गुप्त से गुप्त बात बताऊंगा जो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप सब लोग रुद्राक्ष पहनते हैं ना दोस्तों? आप सब लोग रुद्राक्ष नहीं ही पहनते, बल्कि आप भद्रा पहन रहे हैं। मैं बताऊंगा रुद्राक्ष भद्रा में क्या फर्क है, और आजकल जो मार्केट में मिलने वाले प्लास्टिक रुद्राक्ष से कैसे बचे। यह एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ना। दोस्तों, रुद्राक्ष की पहचान क्या है? सबसे पहले इनकी पहचान हम जानते हैं तो मार्केट में बहुतायत मात्रा में जो रुद्राक्ष बिक रहे दोस्तों, वह भद्रा अक्ष है। रुद्राक्ष और भद्रा भगवान शंकर जी के आंसू से रुद्राक्ष और भद्रा ये दोनों उत्पन्न हुए थे। भद्रा भी रुद्राक्ष की तरह ही देखते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग प्लास्टिक की रुद्राक्ष से बने माला धारण करते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान बताना चाहूंगा। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला होती है, अगर आप यह अपने गले में धारण करते हैं या फिर इस माला की को भी मंत्र का जाप करते, तो स्वतः ही जो रुद्राक्ष की माला होती है वह अपने आप चलने लगती। कोई पूजा पाठ करते, कोई ब्राह्मण हैं या फिर पूजन मंत्र जाप करने वाले लोगों से पूछना, बता देंगे। असली रुद्राक्ष पानी में दोस्तों डूब जाता है, और देखिए खुरचने पर इससे रही से निकलता है। सरसों के तेल में डालने पर दोस्तों इसके रंग नहीं बदलते, बल्कि जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होती है उसके रंग बदल जाते हैं। तो यह मिस मत करना। रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करते हैं तो इसके 13 लाभ बताऊंगा। और दोस्तों, यह लाभ आप पूरे YouTube में कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, यह भारत के सबसे बड़े अध्यात्म चैनल है, जिसमें जेन्युइन और सही जानकारी बताए जाते हैं। बाकी जितने भी चैनल है हमारे से ही कॉपी करके जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए जानते रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी गहरी ध्यान में चले गए, और जब उन्होंने गहरी ध्यान से जब उठे तो उनकी आंख खुली, तो आंख से कुछ आंसू गिरे, जो धरती पर दोस्तों कहीं कहीं स्थान पर जाकर के गिरे हैं। तो वहीं आंसू रुद्राक्ष के पेड़ का रूप धारण किए, और यह पेड़ जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां वहां दोस्तों पेड़ निकले। जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पौधे उत्पन्न हुए। एक और कथा के अनुसार 4 त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस था, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, देवताओं को बहुत परेशान करता था। तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर जी गहरी नींद में जाकर के, गहरी ध्यान में जाकर के दोस्तों त्रिपुरासुर को मारने के लिए ऊर्जा एकत्रित किए। और दोस्तों ऊर्जा एकत्रित भी हुए, साथ ही साथ जब वो नेत्र खोले तो उनके नेत्र से आंसू गिरे। वहीं आंसू रुद्राक्ष की पेड़ बने। रुद्राक्ष का अर्थ रुद्र धन अक्षर रुद्रा का मतलब होता है भगवान शंकर जी, और अच्छा मतलब होता है 8। तो यह भगवान शंकर जी के आंख है। एक मुखी रुद्राक्ष को स्वयं साक्षर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप माने जाते हैं। चलिए जानते हैं रुद्राक्ष पहनने के फायदे। वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले बस आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अभी तक हमारे चैनल स्माइली फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना। रुद्राक्ष की माला पहनने के फायदे इस प्रकार से है। पहला फायदे, जो व्यक्ति ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उन्हें अपार शांति की अनुभव होती है, कितना भी गुस्सैल व्यक्ति क्यों ना हो। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला पहना दिया जाए तो उनके गुस्सा शांत हो जाते हैं।
दूसरा फायदे आंतरिक चेतना जागृत हो जाते हैं। जैसे आपको अपने आप को जानना हो, अध्यात्म को जानना है। यह फिर बहुत सारे लोग जो है धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आंतरिक चेतना जागृत करना चाहते हैं, लौकिक पर लौकिक ज्ञान को सीखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। तीसरा फायदे, यह मन में चल रहे सारे प्रश्नों का जवाब स्वतः ही मन से देने लगता है। बहुत सारे लोगों के मन में अध्यात्म जगत से जुड़े प्रश्न होते हैं या फिर बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, तो उस प्रश्न के जवाब आपको स्वतः ही रुद्राक्ष अगर आप सिद्ध करके धारण करते हैं तो उनके जवाब आपको मन में ही स्वतः ही है मिलने लगेगा। यह गजब का फायदे रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए। चौथा फायदे सुनिए, यह नेगेटिव ऊर्जा को जैसे भूत प्रेत काल सर्प दोष इसे तत्काल दूर करते हैं और आपकी कुंडली में अगर का सर्प दोष रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। भूत प्रेत बाधा से निरंतर ग्रसित करते हैं। परेशान हेतु यह अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप भी है काले जादू भूत प्रेत शनि राहु केतु से परेशान नहीं हो पा रहा है, आर्थिक उन्नति हो रहा है, धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता सफल, तो आज ही पहनी है हमारे जनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका पांचवा फायदा सुनिए, या भयंकर शनि की 7.5 पावनी और 2.5 या ये तीनों दशा को दूर करते हैं। शनि राहु केतु इनके प्रभाव को तत्काल दूर करते हैं, या फिर 9 में से कोई ग्रह जो आपकी कुंडली में कमजोर हो और आपको निरंतर परेशान करते हो उसे भी आसान कर देते हैं। यह देव बाधा को भी समाप्त करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें पता नहीं चलता कि पूर्व जन्म में हमें हमारे कुछ कर्मों के कारण हमें देव बाधा लग जाती है, तो यह देव बाधा को भी दूर करता है। छठवां फायदे सुनिए, ये पूर्व जन्म के पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं। रुद्राक्ष की जो व्यक्ति सिद्ध माला धारण करते हैं तो यह पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ फायदा सुनिए, यह वाणी में मधुरता लाता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं उनके वाणी मधुर हो जाती है, मिठास हो जाती है, अर्थात उनके बाद का कदर सभी लोग करते। वह जहां भी जो शब्द बोल दें, अगर सिद्ध रुद्राक्ष की माला तो फिर ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। उनके कहे हर एक शब्द लगने लगते हैं। आठवां फायदा सुनिए, अलौकिक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो उन्हें अलौकिक ऊर्जा अर्थ भगवान शिव के तत्व उनके साथ में होने का एहसास होना शुरू हो जाते हैं। और यह बात मीठे नहीं है। जो लोग जैसे कि सन्यासी, उनसे अवश्य पूछना। एक सन्यासी गुरु इनके बारे में हमें बताए हैं। इसके 9वां फायदा, यह बुरे स्वप्न को तत्काल दूर भगाते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जैसे आपको बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्न में जैसे कि सर पर नजर आ रहे हैं, भूत प्रेत नजर आ रहे हैं, बहुत सारे स्वप्न में कई प्रकार की चीज हो सकती है, तो वे उसे तत्काल खत्म करते हैं। इसके 10वां फायदा सुनिए, ये असाध्य रोग पर विजय प्रदान करते हैं। जैसे आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं यह पूर्व जन्मा के दोष के कारण होते हैं। तो असाध्य रोग पर आपको विजय प्राप्त करना है तो आप यह रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। इसके 11वां फायदा सुनिए, रुद्राक्ष की जो व्यक्ति माला धारण करते हैं उन्हें यश कीर्ति तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपको दोस्तों धन की बहुत चाहत है तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें और काम वाले आपके जो स्थान वहां पर रुद्राक्ष दोस्तों इसकी माला टांग करके रख दीजिए। इसके और इतना ज्यादा होती है कि ग्राहक को खींचेंगे। आप जिस कार्य को करें उसमें आपको प्रगति देंगे बाबा। फायदा सुनिए, यह बुरी नजर से हमें सुरक्षा करता है, अर्थात जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उन्हें यह बुरी नजर से बचाता है। यह बुरी नजर में जैसे कोई व्यक्ति किए कराया करते हैं उसे अपने अंदर में खींच करके समाहित कर लेता है और उसे शून्य कर देता है। इसके 13वां और अंतिम फायदा सुनिए,
जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें मृत्यु के उपरांत प्रबुद्ध धाम अर्थात शिव लोगों की प्राप्ति होता है और रुद्राक्ष की माला पहनने वाले कभी नर्क नहीं जाता, ऐसा शिव पुराण में लिखें। इसलिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आप जानते हैं भैया रुद्राक्ष पहनने के तो बहुत सारे इसके माला के फायदे बता, अब इसके नियम भी जान लीजिए। तो तुरंत आपको रुद्राक्ष की माला खरीद कर लाते हैं तो पहनना नहीं है। इसे सर्वप्रथम एक दिन के लिए गंगा जल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन के लिए आप जो है दूध में डुबा दीजिए, तीसरे दिन के लिए आप जो है सादे जल में डुबा दीजिए। आप चाहें तो इसे मृत में भी एक दिन के लिए डूबा करके रख सकते हैं और देव प्रतिमा की जैसे आप पूजा करते हैं देव प्रतिमा की भांति आप जो है इनकी पूजा जो है सफेद वस्त्र बिछाकर के करिए। सब इनकी पूजा पाठ करने के बाद आप जो है इसे गंगाजल में सबसे पहले तो एक दिन के लिए डुबाना, दूसरे इन आपको दूध में डुबाना है, तीसरे दिन आप चाहे पंचामृत में डूबा सकते हैं। पंचामृत नहीं है कोई बात नहीं, सादे जल से धो लेना। इसके बाद इसे भगवान शिवलिंग पर 24 घंटे के लिए लपेट देना या आप चाहे तो इसे 7 दिनों के लिए शिवलिंग पर लपेट करके रख सकते हैं। शिवलिंग को ही आप जो है इसे समर्पित कर दें, भगवान भोलेनाथ को पहना देना। फिर 7 दिन के बाद यह 24 घंटे के बाद इसे आप जो है धूप दीप दिखाकर के धारण करते हैं तो दोस्तों पूर्ण रूप से में इस परसा होने के कारण यह जागृत हो जाते हैं, क्योंकि यह स्वयं शिव तत्व है। इसके बाद मैं आप लोगों को जितने भी लाभ बताए ये सारे लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। रुद्राक्ष सिद्ध करने का, रुद्राक्ष को जागृत करने का यह सरल उपाय है। अच्छा, आप जानते हैं कहाँ से प्राप्त करें? ओरिजिनल रुद्राक्ष तो नेपाल है, हिमालय है, गंगा के तट हैं, देवराहा दून के जो जंगल है, यह हरिद्वार है, इन्हीं स्थानों पर ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाते हैं। आप चाहे तो विश्वासपात्र दुकान से खरीद सकते हैं। अच्छा था रास्ते में मिलने वाले 90% जो रुद्राक्ष की माला व प्लास्टिक है। अच्छा, गले की शोभा के लिए आप इसे पहन सकते हैं, पर वीडियो में बताएं आपको लाभ नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे स्टोर से भी बहुत ही सस्ते दामों में आप जो है रुद्राक्ष की माला हमसे खरीद सकते हैं। आप जानते हैं रुद्राक्ष की माला तो आप ले आइए, धारण कर लीजिए, सारे आपको फायदा मिलेंगे, लेकिन इसकी सावधानी भी जान लीजिए। इसके नियम क्या है? तो जो रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मांस मछली मदिरा तामसिक पदार्थ से दूर है, जैसे लहसुन प्याज, इनसे क्या रुद्राक्ष निकाल करके मांस खा सकते हैं, मदिरा खा सकते हैं, लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? तो देखिए लहसुन प्याज की सेवन तो नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमने किसी से पूछा जो कहा जो हमारे गुरु तुल्य है, तो हमने उनसे पूछा कि प्रभु हम गृहस्थी साधक है और गृहस्थी साधक में लहसुन प्याज इत्यादि हम खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज आयुर्वेद में अमृत है, इसलिए लहसुन प्याज खाना जरूरी है, क्योंकि यह हमें बहुत सारे रोगों से भी बचाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि गृहस्थी साधकों के लिए ऐसा नियम नहीं है, अगर लहसुन प्याज खाते तो चल जाएंगे, इसमें कोई दोष नहीं है, पर आपको गंगा जल का सेवन करना है। अच्छा, इसके साथ में तुलसी की माला पहने, तुलसी की माला पहनते बहुत बड़ा दोष लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले तुलसी की माला साथ में इनके साथ में धारण न करें, क्योंकि तुलसी और रुद्राक्ष, क्योंकि जो रुद्राक्ष के से बने भगवान भोलेनाथ से और तुलसी के से बने बृंदा से, बृंदा और भगवान भोलेनाथ की आपसी शत्रुता है। इसकी एक कथा है, आप सभी को पता होगा। तो आशा करता हूं कि रुद्राक्ष की माला पहनने का रुद्राक्ष संबंधी जी इतने सारे लाभ बताए हैं।